अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिहि जन्नतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा अलैयल क़ुरान क़ुल्तु या रसूलल्लाह अक़रअु अलैक व अलैका अन उन्ज़िल क़ाल इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन ग़ैरी फ़क़रअतु अलैहि सूरतन निसा हत्ता जीतु इला हादिहिल आया फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा क़ाल हस्बुकल्लाह फल्तफ़त्तु फ़इज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, हमारा मौजू चल रहा है खौफे खुदा, खशियत इलाही, अल्लाह का डर। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। ये एक ऐसी सिफत है जब किसी बंदे को अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं तो इसका लाज़मी नतीजा ये होता है कि बंदा अल्लाह के सामने रोने लगता है, और रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। आज आपकी खिदमत में जो मैंने रिवायत पढ़ी है, इस रिवायत के रावी हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। उनके कुछ हालात इसलिए अर्ज करने हैं कि अल्लाह ताला सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा दे। मेरे महबूब की ये जानिसार जमात इस लायक, इस काबिल हैं कि उनके नक्शे कदम पर चला जाए। आप ही ने इरशाद फरमाया असहाबी का नजूम मेरे सहाबा सितारों की तरह है। यानी आसमाने यानी ये हिदायत के चिराग हैं। अब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला तीन अब्दुल्लाह नाम के सहाबा ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। बड़ा मकाम इनका रहा है सहाबा की जमात में। एक अब्दुल्लाह इब्न मसूद जिनका तज़किरा करना है, जिक्र खैर करना है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और एक अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर। इनको अबादिलाए सलासा कहा जाता है, तीन अब्दुल्लाह। इनमें के ये किए हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसकी मैंने रिवायत पढ़ी है। रिवायत का तर्जमा, उस पर कुछ बातें अर्ज करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि इनका नाम अब्दुल्लाह था, इनके वालिद मोहतरम का नाम मसूद था, लेकिन मक्के मुकर्रमा में इनको जो याद किया जाता था वो था इब्ने उम्मे अब्द। लोग इनको अब्दुल्लाह इब्न मसूद के नाम से कम जानते थे, इब्ने उम्मे अब्द कहते थे उनको। छोटी सी उम्र थी, बचपन ही के अंदर ये किसी के यहाँ नौकरी करते थे, मुलाजमत करते थे, खिदमत। उकबा बिन मुईद की बकरियां चराते थे। सुबह इंसानी आबादी से निकल जाते थे, पहाड़ों के दामन में, वादियों के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जब अंधेरा हो जाता था वापस ये मक्का मुकर्रमा आते थे बकरियां लेकर। बचपन ही के अंदर ये काम में लग गए थे।
लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने का मौका मिलता था तो जरूर सुनते थे, लेकिन बहुत कम मौका मिलता था, इसलिए कि सुबह जाना शाम में आना। जैसे आज हमारे यहाँ बड़े बड़े शहरों में है कि बाप सुबह निकल जाता है, बेटा सोया होता है, रात में आता है तो बेटा सोया हुआ मिलता है। बहरहाल तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने का शौक बहुत था, मुसलमान नहीं हुए थे। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा में अपनी बकरियां लेकर पहाड़ के दामन में वादियों के अंदर में बकरियां चरा रहा था। मैं क्या देखता हूं कि हम उम्र दो बड़े बुजुर्ग सामने से मेरी तरफ आ रहे हैं। जब वो करीब आए तो मैंने देखा कि एक अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक आपके साथी रफीक गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हाल ये था अल्लाह के हबीब का कि थक कर चूर हो चुके थे, निढाल हो चुके थे और आपके चेहरे से थकावट का इजहार हो रहा था और आपके और अबू बकर के होंठ खुश्क हो रहे थे जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हो। फरमाते हैं जब ये करीब आए तो मुझे कहा कि गुलाम इस बकरी में से थोड़ा दूध निकाल कर दे दे। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इन दोनों से कहा कि ये बकरी का मैं मालिक नहीं हूँ, मैं तो एक नौकर हूँ, मैं गुलाम हूँ। बकरी बतौर अमानत के मेरे मालिक ने दी है, तो उकबा बिन मुईद की ये बकरियां हैं, मैं तो सिर्फ इसके चराने पर मामूर हूँ, बकरियों का मैं मालिक नहीं हूँ, मैं नहीं दे सकता। किताबों में लिखा है कि ये वो वक्त था कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रफीक गार और आपके साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का वालों ने बहुत सताया था। थक कर हार कर चूर होकर आप मक्का से बाहर, इंसानी आबादी से बाहर, पहाड़ों के दामन में आप निकल गए थे। उसी वक्त ही अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम उम्र छोटे से बच्चे बकरियां चरा रहे, कहा कि मैं बकरियां नहीं दे सकता। किताबों में लिखा है कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमले से अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। एक तो इनके खौफ खुदा का हाल कि अल्लाह से इनका डर है और दूसरा बड़े अमानतदार है। अमानत और खौफ खुदा का यह हाल था बचपन के अंदर। कहा कि मैं तो ये अमीन हूँ, मैं निगरां हूँ, मैं देखभाल करने वाला हूँ, बकरियां नहीं दे सकता और बकरी का दूध भी नहीं दे सकता। खुश हुए आप और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खुश हुए। फिर अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करो अब्दुल्ला तुम कोई ऐसी बकरी दे दो कि जो बिल्कुल छोटा बच्चा हो जिसमें दूध न हो। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नजर दौड़ाई तो मेरे पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा था। कहा कि यही ले लो। फरमाते अल्लाह के हबीब करीब आए और उस बकरी के थनों पर हाथ फेरा और कुछ पड़ा। बस हाथ फेरना ही था कि मैं क्या देखता हूं कि उस बकरी के थनों में दूध भर आया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दूध भर आया बल्कि थनों से दूध बाहर निकलने लगा। क्या पिया आपने? अबू बकर ने पिया, मुझे पिलाया। जब हम शेर हो गए, पेट भरकर हमने पी लिया, तो फिर आपने हुक्म दिया कि अपने थन को सुकर दे। बस ये कहना था कि बकरी के थन सुकरने लगे। उस हालत पर वापस आ गए जिस हालत पर वो पहले थे। मैं हैरान हो गया, मेरा दिल यकीन नहीं कर रहा था। जब आपने कहा कि बकरी का छोटा सा बच्चा दे दे और फिर आपने हाथ फेरा दूध भर आया, तो मेरा दिल यकीन नहीं कर रहा था कि इतना छोटा सा बकरी का बच्चा इसमें दूध कैसे आ गया। दिल यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था। आपने पानी के चश्मे में हाथ डाला, पानी ऊपर को उबल आया। आपने कंकरियों को इशारा किया, कलमा पढ़ने लगे। दरख्त को इशारा किया, करीब आ गए। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर इशारा किया, अल्लाह ने चांद के टुकड़े कर दिए।
ऐसे नबी मिले हैं, ऐसे हबीब मिले हैं, दोनों जहां के सरदार मिले हैं, हम इनके नाम लेवाए। अल्लाह पाक ने आज भी आपके मानने वालों में वो ताकत रखी है, नबी के नक्शे कदम पर जो चलेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सूरतें, वो कैफियतें, वो ताकतें, वो दुआओं में जान आज भी नबी के गुलामों में अल्लाह ने रखी है। बहरहाल फरमाते हैं कि मैंने कहा या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद आपने क्या पढ़ा और पढ़कर क्या हाथ फेरा, वो मुझे सिखा दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्ला तुम तो बड़े समझदार हो, बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े होशियार हो, बस आपका ये जुमला मेरे दिल पर असर कर गया। चंद दिन ही गुजरे थे कि मैं मुसलमान हो गया। मैंने बकरियों की खिदमत छोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पनाह ले ली। और क्या खिदमत की, तो कि हर वक्त सफर, हजर, घर, बहार, रात, दिन, जलवत, खलवत, वुजू, नमाज आपके साथ में ऐसा लग गया जैसे कि इंसान के साथ साया लग जाता है। साया कभी इंसान को छोड़ता नहीं, का रात को मैं इंतजार करता कब अल्लाह के हबीब बेदार होंगे, मिसवाक तैयार रखता, वुजू का पानी में तैयार रखता, अब बाहर निकलते में आपके जूते मुबारक तैयार रखता, बाहर निकलते में छड़ी लकड़ी जो वो आपके लिए में तैयार रखता। आपके लिए ऐसी मैंने खिदमत की कि मुझे एक घर का फर्द समझने लगे। और फरमाया अब्दुल्ला तुम तो मेरे घर के राजदार हो, रदी अल्लाह ताला। और उलमा ने लिखा है सिर्फ आपकी खिदमत नहीं की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदत ऐसे हो गए जैसे अल्लाह के नबी की 2 कॉपी हो गए, नकल होने लगी। पूरी जिंदगी की नकल अगर देखनी हो अब्दुल्ला इब्न मसूद की जिंदगी में देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी, आदत और अखलाक आपके नजर आएंगे। ये जिंदगी का हाल बन गया। कुरान के बड़े माहिर थे, कुरान के बड़े माहिर थे। जो रिवायत मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत में फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा फरमाया ये करा ए अब्दुल्ला तुम अल्लाह का कुरान पढ़कर मुझे सुनाओ। अल्लाह के नबी अपने सहाबी से फरमाते हैं अल्लाह का कुरान पढ़कर मुझे सुनाओ। कुरान के बड़े माहिर थे, बहुत बड़ा इल्म अल्लाह ने कुरान का दे रखा था। एक मर्तबा सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरफात के मैदान में थे। कैसा कुरान का इल्म था, फरमाते कि अरफात के मैदान में थे, आप कुछ अरसे के लिए कूफा चले गए थे अब्दुल्ला इब्न मसूद, और कूफा के अंदर आप लोगों को कुरान सिखाते थे, तफसीर सिखाते थे, अल्लाह के उलूम बयान करते थे। तो एक साहब ने कूफा से हज के मौके से आए थे, उन्होंने शिकायत की कि हमारे कूफा के अंदर एक आदमी है जो बगैर देखे कुरान लिखवाता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से हो गए, कहा कि तेरा नाश हो, बुरा हो, आदमी कौन है कि जो अल्लाह के कुरान को बगैर देखे लिखवाता है। क्योंकि उस जमाने में कुरान चमड़ों पर, पत्थरों पर, इस तरह दरख्त के पत्तों पर लिखा हुआ था, अभी कुरान महफूज नहीं हुआ था, इसलिए कुरान को देखकर लिखाना पढ़ाना ये जरूरी था ताकि गलती न हो। तो आप गुस्से में आ गए, तो कहा कि कौन है वो आदमी जो अल्लाह के कुरान को बगैर देखे लिखवाता है। तो उसने डरते डरते कहा अब्दुल्ला इब्न मसूद है। वो साफ फरमाते हैं कि बस अब्दुल्ला इब्न मसूद का नाम कहना था और हजरत उमर को सुनना था कि आपका सारा गुस्सा खत्म होने लगा। और अब्दुल्ला इब्न मसूद है कि कौन अब्दुल्ला? वो अब्दुल्ला इब्न मसूद वो है अल्लाह के कुरान को समझने वाले हैं। अल्लाह की कसम रुए जमीन पर इस वक्त इससे ज्यादा अल्लाह का कुरान समझने वाला कोई नहीं। फिर अब्दुल्ला फिर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अब मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद का हाल सुनाऊं कि अल्लाह का कुरान कैसे पढ़ते हैं। फरमाते हैं कि इब्न उमर ने वाकया सुनाया उस आने वाले कूफी को। क्या वाकया सुनाया? एक मर्तबा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के मकान पर गए, मुसलमानों के मसाइल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। फरमाते मैं भी पहुंच गया, मैं भी मजलिस में शरीक हो गया। जब मजलिस मुकम्मल हुई
तो अल्लाह के हबीब उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर भी उठे, बाहर निकले, मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया। जब मैं बाहर हम तीनों निकले तो हम क्या देखते हैं कि मस्जिद नबी से हमारा गुजर हुआ। वो सारे मकाना सहाबा के मस्जिद नबी के इर्द गिर्द थे। हम देख रहे हैं कि अंधेरे के अंदर कोई कुरान पढ़ रहा है, अंधेरे में कोई कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, रुक गए, कुरान सुनने लगे। थोड़ी देर के बाद आपने एक जुमला फरमाया, क्या फरमाया? मन सर्रहु अन यक़रअल कुरान रुतबन कमा नज़ल, कि अगर कोई ऐसा कुरान सुनना चाहता हो, क्या फरमाया? अगर कोई ऐसा कुरान सुनना चाहता हो जैसे कि अल्लाह ने कुरान उतारा है, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कुरान सुन ले। कैसा कुरान पढ़ते होंगे? मैंने इससे पहले कहा था शेख अब्दुल बासित, शेख अब्दुल समद मिस्र के काई जब देवबंद आए तो सुनने वालों ने ये जुमला कहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी कुरान उतर रहा। ये तो भाई अभी कुरान को हमने समझा नहीं। सहाबा ने कुरान को समझा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत में पूरी रात गुजार देते हैं। इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह, अगर तेरे इन बंदों को तू अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर दे, मग़फ़िरत कर दे, बख्शिश कर दे तो तू गालिब हिकमत वाला है, तुझे कुदरत है, तुझे ताकत है कि तूने माफ कर दे। एक आयत में पूरी रात गुजार दी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुरान पढ़ने और सुनने का हाल उलमा ने लिखा है। सही बुखारी की रिवायत है कि मक्के मुकर्रमा में जब कुरान पढ़ते थे तो मक्की की औरतें और मक्के के बच्चे छोटे छोटे अबू बकर के घर का मुहासरा करके कुरान सुनने के लिए आ जाते। हालांकि अभी मुसलमान और मक्का वालों को ये भारी लगने लगा, बोझल लगने लगा, शाख गुजरने लगा, मुश्किल गुजरने लगा, तो फिर आपके साथ मार पिटाई करना शुरू की और यूं कहा कि अबू बकर को मक्के से निकालो, हमारे बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, हमारी औरतें अपने दीन से दूर हो रही। ये कुरान का हाल। हम भी कुरान के समझने की कोशिश करें, कम से कम सूरह फातिहा, इसका तर्जमा, इसका मानी, इसका मतलब कि अल्लाह सूरह फातिहा में क्या कह रहे हैं। बहरहाल फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्लाह के नबी ने कुरान सुनकर ये फरमाया कि अगर ऐसा कुरान सुनना हो जैसे अल्लाह ने उतारा है तो वो कुरान अब्दुल्लाह इब्न मसूद का सुना। फिर आप और ठहरे, नमाज से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारिग हो गए। उनको पता नहीं अल्लाह के हबीब अबू बकर उमर मेरे पीछे कुछ कुरान सुन रहे हैं, पता नहीं चला। फिर आप दुआ में लग गए। जब आप दुआ में लग गए तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि हाँ हाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मांग अल्लाह से, मांग, जो मांगना है अल्लाह तुझे देगा, मांग, अल्लाह तेरी दुआओं को कबूल करेगा। ये दुआएं अल्लाह के हबीब ने दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, उस कूफी को ये वाकया सुना रहे हैं, उसने कहा था नहीं कि बगैर देखे कुरान लिखवा रहा है, लिखवा रहे हैं, तो कहा कि कुरान तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसा होना चाहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा फिर दुआ में अल्लाह के हबीब ने आमीन कही और दुआएं दी कि अल्लाह तेरी बातों को सुनता है, पूरा करेगा, मांग जो मांगेगा अल्लाह देगा। ये जुमले अल्लाह के हबीब ने जब इरशाद फरमाए तो इब्न उमर फरमाते, हज़रत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला कि मैंने इरादा किया जल्दी से सुबह सुबह में अब्दुल्लाह इब्न मसूद के मकान पर पहुंचकर उसको खुशखबरी सुनाऊंगा कि देख देख अल्लाह के हबीब ने कुरान सुना और तेरे कुरान पर ये इरशाद फरमाया और तेरी दुआ पर ये जुमले इरशाद फरमाए। हजरत उमर फरमाते हैं जब मैं सुबह अब्दुल्लाह इब्न मसूद के मकान पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मुझसे पहले अबू बकर पहुंच गए हैं रज़ी अल्लाह ताला। तो उमर ने कहा कि अबू बकर भलाई में, नेकी के काम में, खैर के काम में मुझसे आगे बढ़ने वाले हैं, मैं कभी उससे आगे नहीं बढ़ सकता। वो जंग के मौके से, जंग के खैबर के मौके से सारा लेकर आए थे, उस वक्त भी कहा था कि अबू बकर से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बहरहाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये मुख्तसर हालात हैं, बड़े
कारी आलिम, अपने जमाने के मुफ्ती, मुत्तकी, परहेजगार होने के साथ साथ बड़े शुजा, बड़े बहादुर, बड़े दिलेर थे। कम उम्री में मुसलमान हुए थे, चंद ही लोग अभी मुसलमान हुए थे। एक मर्तबा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए थे। सहाबा ने मशवरा किया कि अल्लाह के कुरान को हमने मक्का के काफिरों के सामने खुल्ला तक नहीं सुनाया है, किसी ने हिम्मत नहीं की है हम में से कोई अल्लाह के कुरान को मजमे आम में काफिरों के दरमियान में सुनाए, अल्लाह के दुश्मन और मक्का के काफिरों को सुनाए। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हुए, हाँ मैं सुनाने को तैयार। कहा कि नहीं आप मत जाना। क्यों? इसलिए कि इसका नतीजा ये है, जब आप कुरान सुनाएंगे हरम में मक्का के अंदर मताफ में जाकर सुनाएंगे, काबतुल्लाह के साये में सुनाएंगे, तो ये मार पीट के बगैर आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा आदमी सुनाए सहाबा में से कि जिनका बड़ा कबीला हो, जिनके बहुत ज्यादा फेवर करने वाले हो, जिनका बहुत ज्यादा बचाव करने वाले हो, बड़ा इनका लोग साथ देने वाले हो, इनका मुकाबला वो आदमी जाकर जाए। नहीं, कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह मेरा हामी है, अल्लाह मेरा नासिर है। फरमाते हैं बस ये कहकर निकल गए और मकाम इब्राहिम के पास आकर आपने कुरान की आयत पढ़ना शुरू किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जब ये कुरान पढ़ना शुरू किया तो मक्का के काफिरों के कान खड़े हो गए, आंखें फट गई, देखने लगे ये कौन सी आवाज है। ये पढ़ते चले गए, फिर उनको ख्याल हुआ ओहो ये तो वो कलाम है, वो आयतें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह कुरान बनाकर उतार रहा है। ये तो वही आयतें पढ़कर अलल ऐलान अल्लाह का कुरान सुना रहे हैं। बस फिर क्या था, सारे के सारे मक्का के सरदार आप पर टूट पड़े, आपके चेहरे को जख्मी कर दिया, जिस्म को आपको जख्मी कर दिया। लेकिन किताबों में लिखा है कि आपने कुरान पढ़ना बंद, जितना आपने चाहा पूरा कुरान इतना पढ़ा। उसके बाद फिर आप सहाबा के पास आए। साहबा ने देखा कि अब्दुल्लाह हमने आपको नहीं कहा था, कहीं फिक्र न करें, अगर कल चाहते हो तो मैं कल भी मक्का के काफिरों के सामने अल्लाह का कुरान सुना सकता हूं। इससे ज्यादा जलील और इससे ज्यादा बेहैसियत मेरे सामने मक्का के काफिर आज से पहले नहीं थे, मेरे सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर कल कहो तो कल जाकर अल्लाह का कुरान सुना सकता हूं। ये शुजाअत, ये बहादुरी थी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बड़े कारी कुरान थे, जिंदगी बड़ी बेरगबती के साथ, दुनिया से बेतवज्जुही के साथ, और यूं समझिए कि दुनिया का कोई शौक जमा करना नहीं था। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत तक जिंदा रहे। उस वक्त आप जब बीमार हुए, मरज़ुल वफ़ात में आए, अब्दुल्ला हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की इयादत के लिए गए, बीमार कुर्सी के लिए गए। आप बिस्तर पर बीमारी के हाल में थे। कहा कि मां तश्तकी, अब्दुल्ला कोई शिकायत है? तो कहा जुनूबी, अपने गुनाहों की फरियाद करता हूं। सहाबा का डर देखो, आखिरी वक्त में अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के बारे में डर रहे हैं। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। फमा तश्तही, कोई आपकी चाहत है जो पूरी की जाए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान फरमाते हैं अब्दुल्ला कोई चाहत हो तो बताओ हम पूरी करें। कहा कि रहमतु रब्बी, मेरी चाहत तो मेरे रब की रहमत का मैं उम्मीदवार हूँ कि मेरा रब मुझ पर रहमत की नजर डाल दे। मेरी चाहत करम की नजर डाल दे, फजल की नजर डाल दे मेरा रब, ये मेरे दिल की चाहत है। फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि अमीरुल मोमिनीन थे, कहा कि अब्दुल्ला कई सालों से आपने बैतुल माल से जो आपका वजीफा तय हुआ था आपने बंद कर रखा है, हम चाहते हैं कि आपका वजीफा जारी सारी कर दे। कहा कि मुझे वजीफे की कोई जरूरत नहीं है। कहा कि आप तो जा रहे हो, आप अपनी बेटियों के लिए वजीफा जारी करवा कर जाओ। तो क्या फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तुम मेरे बेटियों की फक्र और फाका और मेरे बेटियों की तंगदस्ती की शिकायत करते हो, फरियाद करते हो, फिक्रमंद हो, तो सुन लो मैंने मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो घराना सूरे वाक़िया की तिलावत का एहतिमाम करेगा अल्लाह उसके घर में फक्र और फाका कभी नहीं लाएंगे, तंगदस्ती कभी नहीं लाएंगे। जिस दिन से मैंने सुना है मैंने अपने बेटियों को सूरे वाक़िया की तिलावत का आदी बना दिया है।
मुझे यकीन है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद भी ये तिलावत करती रहेगी। अल्लाह कभी फक्र फाका और उनके घर के अंदर तंगदस्ती अल्लाह कभी नहीं लाए। रात का वक्त हुआ, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से चले गए। इनकी ये रिवायत बड़ा तकवा था, अल्लाह से बड़ा खौफ खुदा, खशियत इलाही बहुत ज्यादा अल्लाह ने उन्हें दे रखा था। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला एक और बात अर्ज करूं, हम जिस मसलक को मानते हैं हनफीयुल मसलक है। हम कौन है भाई? इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रहिमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं। हम आपकी तकलीद करते हैं। जितनी हदीसें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने मसाइल जो मुस्तंबत किए हैं, निकाले हैं, इज्तिहाद किया है, इसमें ज्यादा रिवायतें सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ली है। तो फिक़्ह हनफी के असल जो माखिज़ हैं वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बहरहाल ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्लाह मुझे अल्लाह का कुरान सुनाओ। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने आपको पढ़कर सुनाऊं अल्लाह का कुरान, हालांकि कुरान तो अल्लाह ने आप पर नाजिल फरमाया है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि किसी से अल्लाह का कुरान सुनूं और आपसे चाहता हूं कि आप अल्लाह का कुरान पढ़ें। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैंने आपका हुक्म सुना तो हुक्म सुनकर मैंने कुरान पढ़ना, सूरह निसा पढ़ना मैंने शुरू किया। और जब इस आयत पर पहुंचा फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा, कि वो कि उस वक्त क्या हाल होगा जबकि हम हर उम्मत के लिए गवाह बुलाएंगे, हर उम्मत के लिए गवाह बुलाएंगे। और ए अल्लाह के हबीब, ए नबी, इन तमाम पर आपको हम गवाह बनाएंगे। जब मैंने इस आयत पर जब मैं पहुंचा तो मेरे हबीब ने कहा हस्बुकल आन, हस्बुकल आन, अब्दुल्लाह बस करो, अब्दुल्लाह बस करो। फरमाते हैं जब मैं कुरान की तिलावत कर रहा था मेरी नजरें नीची थी, मुझे पता नहीं था कि अल्लाह के हबीब का क्या हाल है। जब आपने कहा बस करो, मैंने कुरान पढ़ना मुकम्मल किया, कुरान की तिलावत बंद की, मैंने नजर उठाकर देखा तो अल्लाह के हबीब की आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने वो कशीश रखी, वो कैफियत रखी है। इसीलिए जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत की जिम्मेदारी दी जा रही थी, अल्लाह के हबीब के जिंदगी के आखिरी जब दिन थे, बार बार गशी तारी हो रही थी, तो उस वक्त कहा कि नमाज हो गई तो कहा साहबा नमाज का इंतजार कर रहे हैं, अभी नमाज की जमात नहीं हुई है। फिर गशी हो गई, फिर बेहोश हुए, फिर पानी मंगवाया, फिर आपने वुजू किया, कहा कि नमाज के भी नमाज बाकी है। 2-3 मर्तबा ऐसा हुआ तो फिर आपने फरमाया अबू बकर से कहो नमाज पढ़ा दे, रज़ियल्लाहु ताला। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला ने कहा या नबी अल्लाह, मेरे अब्बा बहुत नरम दिल है, मेरे अब्बा बहुत नरम दिल है। जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ते पढ़ते इनका सीना भर जाता है, रोने की वजह से इनकी तिलावत की आवाज पीछे की सफों में नहीं जाएगी। अल्लाह के हबीब मेरे अब्बा को इमामत का न कहे, फिर आपने हुक्म दे दिया था 3 मर्तबा का अबू बकर को कहो इमाम मत करवाए अबू बकर। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला इमामत के लिए गए। जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो आपका सीना भर गया। बहरहाल मैं अर्ज करना ये चाह रहा हूँ कि उस वक्त अल्लाह के हबीब की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उलमा ने लिखा है, चंद बातें इस पर मुस्तंबत की है। एक तो ये है कि अल्लाह के नबी ने अपने अलावा किसी सहाबी से कुरान सुनने का क्यों कहा? तो एक जवाब ये लिखा है, जब आदमी किसी से कुरान सुनता है तो गौर और फिक्र और मानी और मतलब के अंदर तदब्बुर करना, गौर और फिक्र करना आसान हो जाता है। एक खुद पढ़े और मानी को सोचे, इसमें कम वक्त मिलता है। आप देखो, अगर सूरह फातिहा का तर्जुमा आपको मुझको याद हो और इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़े और हमको तर्जुमा याद, तमाम तारीफ उस रब के लिए तो तमाम जहानों का परवरदिगार, तो तदब्बुर करने में, मानी के अंदर गौर और फिक्र करने में ध्यान ज्यादा जाएगा। एक तो ये, और दूसरा उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में ये रिवाज डालना चाह रहे
रहे थे कि कुरान पढ़ना भी चाहिए और दूसरों से कुरान सुनना भी चाहिए। और तीसरी बात ये लिखिए कि भाई कुरान पढ़ते पढ़ते ये कहना कि बस करो, तो क्या हाँ, जब कुरान पढ़ते पढ़ते आदमी शेर हो जाए, कुरान एक तो ये कि चुस्ती के अंदर तबीयत साथ देती और कुरान सुने। बाद मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी का जी नहीं चाहता और आदमी सामने वाला कुरान पढ़ता है बेतवज्जो। अल्लाह के हबीब का तो ये हाल नहीं था, उम्मत को ये बताना था जब शेर हो जावे, पेट भर जावे, तो हम ये कह सकते हैं कि बस करो। अल्लाह का कुरान इतना मुझे सुनना था। बहरहाल अर्ज करना ये चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी का हाल खशियत इलाही अलग अलग मौके होते हैं जिसमें आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर आता है। एक हाल इंसान का ये होता है जब कुरान पढ़े तो खशियत इलाही की वजह से आंखों से आंसू जारी हो जाए। हुज़ैर इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के, इनकी जिंदगियां बदली हुई थी, डाका ज़नी कर रहे थे और किसी जगह रात के अंदर किसी जगह डाका डालने के लिए निकले थे, तो कुरान की आयत सुनी थी कि क्या वो वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि अल्लाह के जिक्र से उनके दिल डर जावे, खौफज़दा हो जावे। हुज़ैर इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या हाँ हाँ अल्लाह के कुरान, अल्लाह के जिक्र से दिल डरने का वक्त आ गया है, उसी वक्त तौबा कर ली। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए हम मिलकर अल्लाह के सामने रोने की आदत डालें। इस वक्त उम्मत बहुत हालात है, हमारे आंसू, हमारा रोना और हमारी रोने की शक्ल पर अल्लाह को बहुत प्यार आ जाएगा, बहुत प्यार आएगा। जैसे मैंने कहा ना पिछली मजलिस में, अपनी जात के लिए तो हम बहुत रो रहे हैं, इस वक्त उम्मत के लिए रोने का वक्त है, उम्मत की हिदायत के लिए रोने का वक्त है, उम्मत पर जो हालात है उन पर रोने का वक्त है, खुसूसन उम्मत की बच्चियों पर जो हालात है इसलिए रोने का वक्त है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें खशियत इलाही नसीब फरमाए, खुद खौफ खुदा नसीब फरमाए, अपना डर नसीब फरमाए, और रोने का जो हमारा रिवाज और रोने की जो आदत अल्लाह के सामने खशियत इलाही की बुनियाद पर खत्म हो गई। अल्लाह ताला खुसूसन वक्त तहज्जुद के अंदर उठकर हम सबको रोना नसीब फरमाए। ऐसा वक्त है उस वक्त बंदा उठता है, उलमा ने लिखा है अल्लाह ताला इंतजार करता है, दिन के अंदर बंदा अल्लाह का इंतजार करता है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह अपने बंदों का इंतजार करता है कि कब बंदा मेरे सामने आए, रोए, रोने की शक्ल बनाए। बस बंदा कहता है अल्लाहुम्मा, वहां से जवाब मिलता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, तेरे बंदे मैं तो तेरे अल्लाहुम्मा कहने का इंतजार कर रहा था। अल्लाह ताला हम सबको ये नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों कोशिश करें, आज ये है हमारे घर में हंसने का रिवाज ज्यादा है, रोने का रिवाज खत्म हो गया। हमारे बड़ों का हाल ये था, मैंने मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का हाल ये भी सुनाया था। उस वक्त रह गया था कि एक मर्तबा रात में आप उठे थे, बहुत आप आहोजारी कर रहे थे, आपकी एलिया मोहतरमा की आंख खुली, पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो आपने फरमाया काश के दो के बजाय चार आंखें रोने वाली हो जाती, इस वक्त उम्मत के लिए रोने की जरूरत है। कहा तू भी उठ जा और अल्लाह के सामने रोने लग। यही हाल हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने वाक़े में सुनाया था कि बचपन के अंदर मैंने देखा रात में मेरी आंख खुली, एक कोने में मेरे अब्बा रो रहे हैं। हजरत मौलाना मंजूर नौमानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, एक कोने में मेरी माँ रो रही है, कभी इसको देखता हूँ कभी उसको देखता हूँ, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया। कहा कि वो दिन मैंने देखे मेरी अम्मा मेरे अब्बा दोनों रो रहे हैं, उस वक्त से आज तक मेरी तहज्जुद कभी फौत नहीं। हम भी कोशिश कर अपने घरों में रात में उठने का, रोने का, 2 रकात नफल पढ़ के हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां देखेंगे कि हमारे बाप, हमारी वालिदा, हमारी माँ अल्लाह के सामने रो रही है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे इस अमल का असर अल्लाह जरूर अपनी औलाद पर डालेगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हम सबसे तू राजी हो जा, हमारे गुनाहों की वजह से हमारी पकड़ न फरमा और हमारे गुनाहों की वजह से हमारा इम्तिहान न फरमा। अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं अल्लाह, हम कभी किसी जगह के हालात सुनते हैं तो डर में अल्लाह हमारे दिलों में समा जाता है, खौफजदा हो जाते हैं। मेरे मौला ऐसे हालात के आने से पहले पहले हमें तौबा की तौफीक अता फरमा, पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। जहां तेरे बंदे तेरी बंदियां ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर तेरे
तेरे नाम की बुनियाद पर, तेरे महबूब की निस्बत की बुनियाद पर सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घर से बेघर किए जा रहे हैं, कारोबार से बेदखल किए जा रहे हैं। अल्लाह किसी वजह से ऐसे हालात में अपने घर को और अपने घर की मस्तूरात को छोड़कर पहाड़ों में छुपे हुए हैं। अल्लाह वो किस हाल में है तू जानता है, और इनके घर की मस्तूरात किस हाल में जिंदगी के दिन और रात काट रहे हैं तू जानता है। ए अल्लाह, अगर तेरे नाम की वजह से सताए जा रहे हैं, तेरे हबीब की निस्बतों की बुनियाद पर सताए जा रहे हैं, अल्लाह कुरान की बुनियाद पर सताए जा रहे हैं, अल्लाह इससे पहले तू ही इनका मददगार था, आज तू ही इनका मददगार है और आइंदा तू ही इनका मददगार रहेगा। अल्लाह इनकी दस्तगीरी फरमा ले, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा ले, अल्लाह कदम कदम पर इनकी रहबरी फरमा ले। जिनका जो भी जान माली जो भी नुकसान हुआ है, अल्लाह अपने खजाने से इनकी तलाफी फरमा दे। अल्लाह जो गलत मुकद्दमात में पकड़े गए हैं, माखूज हैं, जवान ये अल्लाह घर के फर्द, ये अल्लाह इनका घर वीरान हो चुका है, घर में कोई मर्द बाकी नहीं रहा है, अल्लाह इनके बाइज्जत बरी होने की शक्लें पैदा फरमा दे, अल्लाह इनके बाइज्जत बरी होने की शक्लें पैदा फरमा दे। आज तक की जरूरत आप ही ने पूरी फरमाई, आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। हमारे जरूरतें दुनिया आखिरत की अपने खजाने से पूरी फरमा दे। अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, हमारे मक़रूदीन को छुटकारा नसीब फरमा, आफियत इज्जत के साथ अदायगी की अपने खजाने से शक्लें पैदा फरमा। मांगा वो भी अता फरमा, रह गया ये अल्लाह न मांग सके हो, ये अल्लाह अपनी शाया निशान वो भी हमें नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या